देश की सियासत में इन दिनों सनातन और हिंदू धर्म को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की टिप्पणियां सामने आई है। रामचरितमानस से शुरू होकर सनातन पर पहुंचने के बाद अब जाकर हिंदू धर्म में हिंदू शब्द तक पहुंच गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों किसी न किसी बहाने हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उनकी बयानबाजी से आहत धर्माचार्य और सामाजिक संगठन के लोगों ने एक सुर में उनकी आलोचना की है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले यह जान लीजिए कि हिंदू धर्म में हिंदू शब्द को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा था। दरअसल आपको बता दें कि हरदोई की एक जनसभा में हिंदू धर्म को लेकर मौर्य ने विवादित टिप्पणी की थी। मौर्य ने कहा था कि हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर, नीच, अधम है और इसे धर्म कैसे मान सकते हैं। सबसे पहले पूरा बयान सुन। हिंदू धर्म कैसे? सच पूछिए तो यह फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। हम उसको धर्म कैसे मान सकते हैं? और यह ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा क्यों गया? इसलिए कि 1931 की जाति जनगणना 1931 की जाति जनगणना में ब्राह्मण की आबादी 3.5% थी। अगर इसको ब्राह्मण धर्म कहा जाता तो 3.5% आबादी वाला ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाता। 3.5% वाला आबादी का ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाता। इसीलिए अपने को बहुसंख्यक बनाए रखने के लिए क्षत्रियों को भी जोड़ लिया, वैश्यों को भी जोड़ लिया, शूद्रों को भी जोड़ लिया, जिससे कि हम बहुसंख्यक बने रहे। चालबाजी समझो। और इसीलिए हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। मौर्य के इस बयान के बाद से धर्माचार्य और सामाजिक संगठन के लोगों में काफी आक्रोश है। बयानबाजी से आहत धर्माचार्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा है कि हिंदू शब्द बहुत प्राचीन है और इसकी व्याख्या करना स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। मेरुतंत्र और कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में हिंदू शब्द का उल्लेख है, उसको एक नहीं समझ सकते। उनके जन्म के बहुत पहले से इस देश को हिंदुस्तान कहा जा रहा है और अब हिंदू सरोवर के कारण कहा जा रहा है, या सिंध का फारसी रूपांतरण हो जाने के कारण हिंद बन गया और हिंदू कहा जाने लगा। यह विद्वान के विवेचना का विषय है। आचार्य मैथिली शरण यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हिंदुस्तान के अस्तित्व को लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं है। सनातन वैदिक धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। इसका आधुनिक नामकरण है। आप जैसे किसी को मारवाड़ी और मराठी कहते हैं तो यह कोई धर्म तो नहीं बल्कि कल्चर आपके सामने आता है। ऐसे ही विदेश से आए लोगों ने सनातन वैदिक धर्म के लोगों को हिंदुस्तानी और सनातन वैदिक धर्म को हिंदू कहा। हिंदू कहने से जो कल्चर और जीवन विचार पद्धति सामने आती है वो सनातन वैदिक धर्म ही है। इस धर्म का आधुनिकरण नाम हिंदू है। इसके आगे डीएनए का भी जिक्र करते हुए आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि अब इसकी आलोचना की जा रही है, यहां तक कि कुछ लोग अपने डीएनए बदलने की तैयारी में है। इसमें केवल स्वामी प्रसाद ही नहीं बल्कि स्टालिन भी शामिल है। इनसे कुछ सवाल पूछना है। ये हिंदू सनातन धर्म से असहमत हो सकते हैं लेकिन ये अपने पिता को पिता नहीं मानते। यह प्रश्न है, क्या वे करुणानिधि के वंशज नहीं है? यदि नहीं है तो स्टालिन का टाइटल कहां से मिला है? इसके अलावा आपको बता दें कि आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरते हुए आगे कहा कि स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म को नहीं मानते तो इनके नाम में मौर्य शब्द कहां से लगा? मौर्य वंश को हिंदुस्तान की धरती पर फला फूला। इसके राजा हिंदुस्तान की धरती पर ही राज्य किया। उन्होंने कहा कि मौर्य शब्द भारत की वैदिक परंपरा से आया है। स्वामी प्रसाद भी सनातन की देन है। प्रसाद की संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है। इस पर ओशो ने बहुत बृहत रूप में बताया है। चाहे स्वामी प्रसाद हो या उदयनिधि, इन्हें नाम, जन्म और यहाँ तक की पहचान भी सनातन परंपरा से मिली है। यह केवल चुनाव के समय मुद्दा गरमाने का एक प्रयास है। जनता बहुत कुछ समझती है। पद होने पर यह लोग घोर सामंतवादी होते हैं, पद से हटने के बाद यह लोग जनवादी हो जाते हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।